छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें देश में होने वाले आम चुनाव पर टिकी है। साथ ही छत्तीसगढ़ और एमपी की कांग्रेस सरकार के सामने चुनौतियों को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रही है। आइए जानते हैं इन मसलों पर क्या कहना है ज्योतिष शास्त्र का। छत्तीसगढ़ विधानसभा के ठीक पहले हमने डॉक्टर जेपी दुबे जी से पूछा था कि चुनाव के रिजल्ट कैसे होंगे और उसी के मुताबिक रिजल्ट आया है। उनकी पूरी जो बातें थी वो सही साबित हुई है। आज उनसे बात करते हैं तांत्रिक सम्राट डॉक्टर जेपी दुबे जी से कि आगे जो सरकार चलनी है, कांग्रेस की जो सरकार बनी है उसका भविष्य क्या होगा और साथ ही जो लोकसभा चुनाव हैं उसके रिजल्ट किस तरह के होंगे। दुबे जी स्वागत है आपका। जी थैंक यू सर। आदरणीय जो चुनाव होता है, प्रथम तो वह क्षेत्र तथा उस व्यक्ति के नाम पर टोटल निर्भर रखता है। योगिनी दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा जो एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री हमारी बताती है, यानी पूर्वज जो ग्रंथ हैं वो नाम और स्थान से पूर्णतः इनका योग बनता है। फिर भी अपन ये जोड़ते हैं छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के लिए ज्यादा सुखमय रहेगा। लोकसभा में जिस तरह से कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी कई सालों के लिए प्रधानमंत्री बने हैं और लगातार प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। कई भविष्यवक्ताओं ने भी इस बात को कहा कि वो लगातार प्रधानमंत्री बनेंगे और इस बार भी चुनाव वो जीतेंगे और उनकी सरकार बनेगी। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का योग ज्योतिष अनुसार 63% उच्च चल रहा है और 37 विपरीत जा रहा है ज्योतिष अनुसार। उनका जो भाग्यांक है तो 63% उनके पक्ष में है और 37% विपक्ष में है। अब यह विपक्ष कैसा रहेगा, क्या रहेगा, तो वक्त बताएगा, चुनाव बाद बता दिया जाएगा। इस बार यदि नरेंद्र मोदी जी नहीं बनते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं और ऐसी स्थिति बनती है कि गठबंधन की सरकार बने, तो प्रधानमंत्री बनने के करीब कौन रहेगा या कौन बन पाएगा प्रधानमंत्री? कांग्रेस रहेगी। समीप में कांग्रेस का योग ही है। क्या राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हो सकते हैं? ये पूर्णतः अभी मैंने इस बात को नहीं देखा है, कांग्रेस शब्द ही बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर जो सरकार चल रही है, भूपेश बघेल की सरकार चल रही है, करीब 1 महीने 1 हफ्ते हो गए। इस दौरान जो उन्होंने निर्णय लिए लगातार किसानों के हित में कहा जा रहा है और लोक हित में उनके निर्णय हैं। क्या ये सरकार जैसे 2.5 साल की सरकार कही जा रही थी उस तरह की स्थिति ज्योतिष में दिख रही है? नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है। पूर्णतः योग सीएम भूपेश बघेल जी का पूर्णतः योग 100% बन रहा है और निरंतर बहुत दिनों तक इनका योग बना रहेगा। तो यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है, एक नक्सल समस्या जिसको लेकर के सरकारें खींचती रही हैं, लकीर खींचती रही हैं, कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं उससे। इस बारे में ज्योतिष शास्त्र का क्या? देखिए, इस बात का उत्तर मैंने पहले भी आपको दे चुका है कि सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, तीनों युगों में राक्षसों द्वारा देवी देवताओं को, राजाओं को, राक्षसों द्वारा, उस युग में राक्षस थे, राक्षसों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, यज्ञ नहीं करने दिया जाता था, सही मार्ग पर नहीं चलने दिया जाता था, जिस कारण से फिर कोई युद्ध नहीं करते थे। दुर्जनम चा प्रथमम वंदे सज्जनम चा तदनंतरम, पातंजल योग दर्शन में लिखा है कि दुष्ट को पहले प्रणाम करो। प्रणाम मीन्स ऐसा शास्त्र वेद, ऐसे तंत्र मंत्र करो कि वह मूर्ख अपने आप चुप हो जाए। मारण, मोहन, वशीकरण, सम्मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन। तो पहले के जो राजा थे या संत महात्मा थे, तो विद्वानों द्वारा राक्षस, चूंकि ये जंगल में यज्ञ होता है, जंगल में राक्षस लोग रहते हैं, यानी जैसे आप माओवाद, नक्सलवाद है, तो कोई शहर में नहीं है, जंगल में। तो जंगल में किस देवी का वास होता है, सबसे पहले हमको चिंतन इस बात का करना है। जंगल में वन बंजारिन माता रहती है और वन बंजारिन माँ का यदि तांत्रिक यज्ञ किया जाए, खड़यांश, विद्वेषण और उच्चाटन, तो बिना युद्ध किए, बिना किसी पॉलिटिक्स के, वो अपना स्थान पलायन कर
अन्यत्र चले जाएंगे या उनमें सोच उत्पन्न हो जाएगा कि हम गलत काम कर रहे हैं। उसके बिना चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी, नक्सलवाद बढ़ेगा। शुक्रिया जेपी दुबे जी। ये थे डॉक्टर जेपी दुबे जी, जिनका कहना है कि तंत्र विद्या पॉमेस्ट्री में ये सब बातें हैं कि किसी भी व्यक्ति का भविष्य बताया जा सकता है, यहाँ तक कि सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, सभी भविष्यवाणियां सटीक बैठती हैं। और हमने देखा भी है कि लगातार जो जेपी दुबे जी हैं वो भविष्यवाणी करते रहे हैं, उनकी भविष्यवाणियां सटीक बैठती रही हैं। तो आज इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे। तो मुझे कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ दीजिए विदा। नमस्कार।